तो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं एमजे कोडिंग। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और कंप्यूटर में मेमोरी कैसे एलोकेट करता है, वो मेमोरी कैसे उसके लिए स्टोर करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है उसका अगला भाग होने वाला है। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं वैर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करना चाहिए, रियल प्रोजेक्ट में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, और इंटरव्यू में पूछे जाने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल, दोस्तों मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल बनाना है, हमको एक वेरिएबल बनाना है। क्या हम हमेशा एक ही तरीका यूज करेंगे, हमेशा एक ही वेरिएबल का कीवर्ड यूज करके हम वो यूज करेंगे? नहीं, इसका आंसर है नहीं। टाइपस्क्रिप्ट हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तीन कीवर्ड देता है, और वो तीन कीवर्ड जो है आपको यहाँ पे मैंने दिए हैं। ये देखो कौन से, लेट है, वेर है, कॉन्स्ट। ओके, अब अगला सवाल जो आता है, अगर तीनों वेरिएबल बनाते हैं तो हमें तीनों की जरूरत क्यों पड़ती है? तीनों एक जैसे काम नहीं करते क्या? ये हमें सवाल आता है। इसका आंसर है नहीं, तीनों का काम एक जैसा नहीं है। इस तो यही समझने के लिए हम आज के इस सेशन को ले रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो इसका बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। लेट का बिहेवियर अलग है, वैर का बिहेवियर अलग है, कॉन्स्ट का बिहेवियर अलग है। तो यही डिफरेंस हमको आज समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम जाते हैं आज का पहला जो कीवर्ड है, हम वैर के बारे में पढ़ते हैं। वैर जो था, एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड था, ओल्ड कीवर्ड था। ओल्ड जावास्क्रिप्ट कीवर्ड था। क्या था? एक ओल्ड जावास्क्रिप्ट कीवर्ड था। और जावास्क्रिप्ट का, जब जावास्क्रिप्ट इनोवेट हुई थी, जब पहली बार जावास्क्रिप्ट आई थी, तब केवल वैर ही था, और उसी समय लेट और कॉन्स्ट नहीं थे। तो वैर का यूज करके हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे। क्या करते थे? वैर का यूज करके ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब इसका जो सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, टाइपस्क्रिप्ट का, इसको हम कैसे कहते हैं? वैर स्टूडेंट नेम जॉब। ओके, ऐसे हम डिक्लेयर करते थे, और इसको हम कंसोल लॉग के यूज करके, कंसोल लॉग का यूज करके हम प्रिंट करते थे। तो अब इसका आउटपुट आएगा, आपको क्या आएगा? आउटपुट जो आएगा आपको आएगा जॉब। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, ये आपका क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ओके, तो ये हो गया वैर। दूसरा जो अपना आता है वो है, क्या है? लेट। क्या है? लेट कीवर्ड। ओके, अब लेट कीवर्ड कब आया? ये जावास्क्रिप्ट में बाद में आ गया। अब बात करते हैं कि लेट कीवर्ड के बारे में, और लेट कीवर्ड जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीवर्ड है। यानी लेट को हमने ES6 मतलब ECMA 6 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका उद्देश्य ये था कि वैर में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हम कोडिंग में जाके, अभी अपने VS कोड में अपन जाके, हम लोग VS कोड में जाके वहां पे देखने वाले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब वैर के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैर के जो प्रॉब्लम्स थे उसको ओवरकम करने के लिए लेट का इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इंट्रोड्यूस्ड
introduced in ECMA 6 लाइब्रेरी में। एक ECMA 6 एक लाइब्रेरी थी, उसमें एक जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। और जो तीसरा है, तीसरा जो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेरेशन का कीवर्ड है। उसमें जिस वेरिएबल की वैल्यू फ्यूचर में या हमें कभी भी चेंज नहीं करनी, उस कीवर्ड, उस वेरिएबल को हम कॉन्स्ट यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, मतलब when we used const keyword for creating variables, that variable value cannot be changed। मतलब जो भी वैल्यू है उस वेरिएबल को एक बार आपने डिक्लेयर कर दी तो कर दी, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये तीन जो है, ये तीन जावा के, जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं। ओके, ओके, समझ गए ना? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फाइल, कीवर्ड स्टडी डॉट, अपना एक्सटेंशन क्या होता है गाइस? TS, राइट। अब इसी फाइल को मैं टर्मिनल के ऊपर रन करता हूँ। ओके, तो इसको रन करने के लिए क्या चाहिए अपने को? टाइप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, वेरिएबल्स नाम की जो फाइल है उसके अंदर बैकवर्ड स्लैश और अपना कीवर्ड स्टडी डॉट टीएस, ये कमांड है, हमको टर्मिनल के ऊपर रन करनी है। बट ये अपना आउटपुट देखना है, हमको कंसोल वाला एक लाइन डालते हैं इसमें, और इसमें लिखते हैं studying the studying of keywords in a TypeScript। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं आता है क्या। हाँ, अपना फाइल जो बनाया है वो अभी चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम var कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कंसोल लॉग, लॉग के बारे में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम var कीवर्ड टाइपस्क्रिप्ट, अब इसको हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे देखा जब हम इसका डेफिनेशन देख रहे थे, तो हम var कीवर्ड को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, var कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, और हम स्टूडेंट नेम, और इसको हम अभी टाइप वगैरह नहीं देते, बट हम यहाँ पे एक जॉन डुई को एक स्ट्रिंग पास करते हैं उसमें। अभी हमने क्या किया, एक उस वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके इसको दोबारा प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये देखो, यहाँ पे जॉन डो नाम एक जो हमने स्ट्रिंग दी थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। अब ये तो आप बोलेगे कि नॉर्मल ही तरीका है। ओके, ओके, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें कीवर्ड्स में, अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है।
जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपडेट का, वैर जो कीवर्ड है इसमें हम कभी भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ओके, अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ये जॉन का दे दिया, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा पता है क्या, मैं यहाँ पे डालूंगा कि स्टूडेंट नेम में अभी यहाँ पे डालूंगा कि अभी मार्क। ओके, अब आप बताओ मेरे को, बीच में मैंने चेंज कर दिया, अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट हम देखते हैं, चलो क्या आ गया। मतलब हमने पहले क्या किया था, जॉन असाइन किया था इस स्टूडेंट नेम में, बाद में जाके मैंने मार्क के ऊपर चेंज कर दिया, और अपना जो आउटपुट आ गया, क्या आ गया, जो हमने चेंज किया है वही आउटपुट आ गया। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब वैर की जो वैल्यू है हम अपडेट कर सकते हैं, अपडेट हो सकती है। एक बार हमने इसको ले लिया और उसमें थोड़ा सा मतलब वैल्यू में चेंज कर दिया, तो वो चेंज हो सकता है। अब ये एक हो गया, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ओके, अब दूसरा लेता हूँ, वैर एज बोल के, एज ऑफ पर्सन। अब मैं इसमें क्या डालता हूँ कि 23 डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब मैंने दूसरा एक वेरिएबल ऐड कर दिया गाइस। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पहले वेरिएबल में 23 आसान किया है, राइट, इसको वैर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाके वैर, वैर नहीं डालूंगा, सिर्फ एज ही डालूंगा। एज जाके अब मैं इसको 25 करता हूँ, तो आप बताओ मेरे को क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो अपडेट की है वो वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने एक वेरिएबल 2 बार बनाया, फिर भी एरर नहीं डाली, और यही वैर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, यही वैर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने दो, जो ECMAScript में की जो लाइब्रेरी बनी जावास्क्रिप्ट के लिए, उसमें दो नए कीवर्ड्स हमने ऐड कर दिए, जो कि है लेट और कॉन्स्ट। ओके, तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में मान लीजिए आपकी इस कंपनी की सैलरी जो 5, मतलब कंपनी की, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं और उसी कंपनी में आप एक आधे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वहां पे ऐसे 2-4 लाइन वाला कोड नहीं मिलेगा इस, वहां पे बहुत, मतलब थाउजेंड्स ऑफ 5,000 10,000 लाइन का कोड है, ऐसा ही मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 5,000 का एक लाइन का कोड है, आपने बनाया, क्या बनाया, इसे मैं हटा देता हूँ, नहीं तो बेसिक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके रखता हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सैलरी वाला ही लेते हैं, मेरे मुंह मतलब अभी मेरे माइंड में अभी सैलरी का ही आया था, तो मैं सैलरी का ही लेते हैं, और सैलरी रखते हैं कि 50,000 रुपये। ओके, और किसी दूसरे डेवलपर आ गया, ओके, और उसने क्या कर दिया कि सैलरी जो है, मतलब सैलरी उसको 60,000 कर दी। ओके, अब प्रॉब्लम किसी, अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब किसने चेंज की, यहाँ पे कोड में वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं यहाँ पे कंसोल को प्रिंट करता हूँ। ओके, अब प्रोग्राम आप मेरे को बताओ किस वैल्यू पर चलेगा। अभी जो हमने पहले दो एग्जांपल्स देखे थे, उसमें हमने क्या समझा था कि अगर अपडेट होता है तो वो अपडेटेड वैल्यू लेता है, पुरानी वैल्यू हटाता है, अपडेटेड वैल्यू लेता है। ओके, तो आप मेरे को बताओ, अभी जो प्रोग्राम चलेगा वो किस वैल्यू पर चलेगा, 60,000 के ऊपर चलेगा, राइट। तो यहीं पे कंफ्यूजन पैदा होता है, इसलिए मॉडर्न प्रोजेक्ट में वेयर को अवॉइड किया जाता है। अगर आपको देखना है, अगर आपको इस कोड को समझना है, तो आप जाके कोई भी
आपकी कंपनी, सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप एज अ डेवलपर वहीं पे जाके देख सकते हो कि आपके इस प्रोजेक्ट में वैर कहाँ यूज किया है। ओके, और क्यों किया है, कितनी बार किया है। आपको मैं नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत कम जगह मिलेगा। ओके, और कहीं 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 जगह तो मिलेगा भी नहीं। ओके, तो ये चीजें वैर के रिलेटेड होती है। मतलब वैर की जो वैल्यू होती है, इट कैन बी चेंज्ड, ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोडिंग। ओके, तो इसका अब हम लोग अभी स्कोप समझते हैं। स्कोप का मतलब होता है कि वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल रहेगा। वैर का जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। मतलब अगर हमने एक फंक्शंस बनाया है, ओके, तो उस फंक्शंस में हम यूज करते हैं। सब सपोज ये मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ, आप दिमाग में मत लो कि यार फंक्शन क्या है। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। एम्प्लॉय नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ओके, और उसमें क्या करता हूँ, वेयर नेम इज इक्वल्स टू, अपने चैनल का नेम देते हैं, अपने चैनल चैनल नेम ही दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लॉग लगाता हूँ, कंसोल लॉग चैनल नेम लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय को कॉल करना है। फंक्शन जो होता है हम इसको कॉल भी कर सकते हैं गाइस। ओके, ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को हम अभी अभी यहाँ पे फंक्शन का थोड़ा सिनेरियो आया, तो फंक्शन के बारे में सिर्फ एक डेफिनेशन बताओ। फंक्शन एक वन, इट इज अ वन काइंड ब्लॉक ऑफ अ कोड वी कैन राइट एट वन प्लेस एंड वी कैन यूज दिस कोड, यूज दिस फंक्शन एट एनीवेयर इन आवर प्रोजेक्ट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, ये इसलिए तो मैंने यहाँ पे अगर कॉल करूंगा तो ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखो ये मुझे कोडिंग आ गया है, यहाँ पे रन कर दिया तो ये कंसोल आउट उसने। अगर आप बोलोगे कि ये यहाँ पे लिखा है, इसमें ही प्रिंट होगा, अगर मैं इसको नहीं कॉल करूंगा तो आपको ये नहीं दिखेगा। ये जो मेरा एमजे कोडिंग का नाम है नहीं दिखेगा, आप यहाँ पे नहीं दिखा, राइट। यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। मतलब फंक्शन के बारे में आप इतना समझिए कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम एक बार प्रोजेक्ट कोड में लिखते हैं, और जहाँ पे चाहिए उसको हम कॉल करके सिर्फ यूज कर सिर्फ कॉल करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अब मेरा जो नाम है यहाँ पे, मेरे जो चैनल नेम है यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया है। ओके ओके, हो गया राइट। मैं इसको एक बार दोबारा रन करता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे नहीं आ गया। ये देखो आ गया। ओके, लेकिन फंक्शन के बाहर मैं अगर यहाँ पे ये करूँ, ये सेम स्टेटमेंट में क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे फंक्शन के बाहर यूज करता हूँ, क्या आ गया, कैन नॉट बी फाइंड द चैनल नेम, डिड यू मीन चैनल नेम। मतलब ये कुछ तो बोल रहा है कि बट ये यहाँ पे इसको मिला नहीं। ये बोल रहा है कि मेरे को मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, ये हमने किसके अंदर डाला है, फंक्शन के अंदर डाला है, फंक्शन के बाहर नहीं है। मतलब इसका ये वैर का जो स्कोप है किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर ही है। इसको हम अगर लेट करते हैं, इसका भी स्कोप है फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये ब्लॉक मतलब क्या है कि एक ब्लॉक स्कोप वाला वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे इसका स्कोप ही है सिर्फ फंक्शन के रिगार्डिंग, फंक्शन के बेसिस पे इसका स्कोप डिसाइड है, इस फंक्शन के अंदर ही इसका स्कोप डिसाइड हुआ जाता होता है। ओके, तो अभी जो हमने सीखा वैर के बारे में, तो वैर में अपडेट हो सकता है, रीडिक्लेयर हो सकता है, और ये जो होता है फंक्शन स्कोप होता है। लेकिन इसी वजह से प्रोग्राम में बग्स और इश्यूज आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए हमने हमने वैर को ज़्यादा यूज नहीं कर सकते और करते भी नहीं। अगला जो है अपना हमारा वो लेट है। तो मैं यहाँ पे लेट के लिए एक कंसोल प्रिंट आउट करता हूँ। ओके, तो चलिए अब लेट जो होता है, अब लेट के बारे में पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस,
लेट जो कीवर्ड है वो ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है और वो ज़्यादा यूज किया जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ओके, उसका उद्देश्य यही है कि जो वार में हमने प्रॉब्लम्स देखे कि हम कहीं पे भी अपडेट कर सकते हैं, कोई भी डेवलपर आके उसको अपडेट कर सकता है, ये प्रॉब्लम रिजोल्व करने के लिए हमने लेट कीवर्ड का इंट्रोड्यूस किया हमने ECMAScript स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के। ओके, तो यहाँ पे मैं लेट के लिए ऐसे लिखता हूँ और इसको हम क्या डालते हैं, कंसोल। ओके, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, हमने सी कैपिटल डाला था। ओके, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखो अभी। ओके, लेट्स कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट, इसके नीचे हमारा हमारा कंसोल। तो इसी वे से हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें भी हम, अगर मैंने यहाँ पे जाके एज को मैंने चेंज कर दिया तो ये भी एक्सेप्टेबल है वैर की जैसा। हो गए, देखो यहाँ पे भी वो अपडेटेड वैल्यू लेता है, मतलब लेट भी अपडेट हो सकता है गाइस। ओके, अब देखते हैं रीडिक्लेयर के बारे में। तो रीडिक्लेयर में क्या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे देखो, लेट सैलरी वन मैंने 5000 ले ली और मैं यहाँ पे लेट सैलरी वन ही लेता हूँ, तो इसको 6000 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करता हूँ, अब देखते हैं हमने हमको क्या आता है। आ गया अपडेटेड। गाइस यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, ये CL की जगह के हो गया था मेरे से। तो ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या रहा है, क्या बोल रहा है, इशू क्या दे रहा है। देखो यहाँ पे मैंने रीडिक्लेयर कर दिया, तो ये मेरे को इशू क्या दे रहा है गाइस, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो यहाँ पे लेट की सबसे बड़ी ताकत हमको देखने को मिलती है, गलती तुरंत पकड़ लेता है कि देखो तो भाई तुमने यहाँ पे पहले क्या किया है, सैलरी वन दिया है, उसमें आपने क्या किया है, 50,000 डाला है, और अभी बाद में जाके तुम बाद में सैलरी वन दे दोगे और 60,000। ये लेट में अलाउ नहीं होता, अगर आपको करना है तो वैर ले लो। ये जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है, वैर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है, लेट जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है। गाइस समझ में आ गया अभी लेट और वैर का डिफरेंस। मतलब लेट में हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वैर में हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, लेट में हम वैल्यू कैन बी चेंज। देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है, पर लेट एक ही बार यूज किया है, बाद में सिर्फ वेरिएबल कॉल किया है। ओके, उसकी वैल्यू चेंज की। बट आप वैर में वैल्यू रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया, इसका स्कोप भी हमको समझ में आ गया। ये ब्लॉक स्कोप है, मतलब ये कहीं पे भी आप इस एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार लेट कीवर्ड यूज कर डिक्लेयर कर दिया, बाद में लेट कीवर्ड यूज को सेम वेरिएबल लेके आप नहीं कर सकते। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे आपको समझने के लिए, सॉरी, कमेंट आउट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ गया, आ जाएगा। ओके, तो हम अभी चलते हैं दूसरे कीवर्ड के बारे में, जो हमारा लास्ट वाला है। कौन सा है, कॉन्स्ट है। ओके, तो कॉन्स्ट में आने से पहले हम देखते हैं कि हमें अब तक हमने पढ़ा वेयर के बारे में, अब तक हमने पढ़ा लेट के बारे में। वेयर कीवर्ड जो है उसमें हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, और उसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा वेयर के बारे में, वेयर के बारे में नहीं, लेट के बारे में पढ़ा, सॉरी माय मिस्टेक। तो लेट के बारे में पढ़ते समय हमको ये समझ में आ गया है कि लेट में हम क्या करते हैं, वैल्यू कैन बी अपडेट, बट हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम लेट कीवर्ड यूज करके उसी सेम वेरिएबल का नाम देके रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, और जो उसका स्कोप होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप। ओके, ब्लॉक स्कोप होता है। अभी लेट के थोड़े एडवांटेज देखते हैं कॉन्स्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर नहीं सकते, उसका ब्लॉक स्कोप होता है।
दैट्स वाई हमको बग जो होते हैं वो लेस मिलेंगे और वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। ओके, तो हम चलते हैं अभी तीसरा कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट वाली लाइन भी डाल देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें फ्यूचर में कभी चेंज नहीं करनी, वह हम कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट मतलब कांस्ट कीवर्ड। ओके, ओके, तो हम इसको समझते हैं कि कांस्टेंट कॉन्स्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम पाई की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ओके, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, राइट। हम इसको अगर कोई आके चेंज करना चाहे तो मतलब पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। जो वैल्यू कांस्टेंट है अपने प्रोजेक्ट में लगने वाली है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कंसोल भी देते हैं। यहाँ पे पाई मैंने प्रिंट कर दिया, आपको दिखाते हैं। ये देखो कॉन्स्ट कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट, ये वैल्यू ये 41 वाली लाइन प्रिंट होके आ गई। उसके बाद अपना 44 वाला प्रिंट हो गया। तो इसका आउटपुट आ गया। अब अपडेट के बारे में देखते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसी कोड में पाई की वैल्यू जाके क्या करूंगा, 3.14 कुछ तो लिखूंगा। तो यहाँ पे कुछ तो ये एरर दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू पाई बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, आप इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या है, तो फिर आप जाके कुछ भी चेंज करोगे तो इसका मीनिंग क्या है। तो कांस्टेंट में आप अपडेट नहीं कर सकते। तो ये होता है कांस्टेंट का यूज। अब हम रीडिक्लेयर के बारे में पढ़ते। ओके, यहाँ पे हमने देख लिया। मैं क्या करता हूँ, अभी दोबारा लिखता हूँ कि आप सम बोलोगे कि भाई, आप भाई आप दोबारा लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3.15 से ऐसा कुछ तो डाल देता हूँ, लिखता हूँ। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्स वेरिएबल्स बाय। ओके, तो हमको क्या समझ में आ गया, लेट की तरह कांस्टेंट भी क्या है, ब्लॉक स्कोप है। क्या है, ब्लॉक स्कोप है। एक बार डिक्लेयर कर दिया उस कीवर्ड को यूज करके तो आप दोबारा यूज कर उसको रिडिक्लेयर कर नहीं सकते। ओके, समझे क्या। तो हमारे प्रोजेक्ट में सपोज एक आधी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, जैसे हमारी कंपनी का नेम है, हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड नेम है जैसे गूगल, हम बार बार वही यूज कर सकते हैं। हम उसको में चेंज करने वाले नहीं है, और हम चाहते नहीं कि कोई भी आके मेरे इस कंपनी नेम में चेंज करे। तो हम वहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं गाइस, कांस्टेंट वाला कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लो कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं अपने फाइनेंस का, बैंकिंग का, तो वहां पे जीएसडी हम 18% लगाना चाहते हैं। वो कांस्टेंट है। एक बार 18 18 हमने वहां पे 18 डिक्लेयर कर दिया तो हम जाके कोई भी नहीं चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो होती है चेंज नहीं होती, इसलिए कॉन्स्ट का उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर कोडर करते हैं। जहाँ पे जरूरत है वहां पे लेट यूज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट ही यूज करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है, जो हम कोडिंग में हार्ड कोड देने जा रहे हैं, उसको कोई आगे जाके चेंज ना करे। उस वैल्यू के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी या अदर एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल जो हैकर्स होते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कॉन्स्ट को यूज करते हैं। ओके, तो हमने अभी पढ़ा लेट के बारे में, वैर के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। तो हम डिफरेंस अभी समझते हैं फिर से एक बार। हम यहाँ पे अपने नोट पैड में आते हैं। ओके, तो हम क्या लेते, फीचर लेते हैं, उसके बाद वैर को सॉरी वैर को लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं लेट को, उसके बाद लेते हैं हम कॉन्स्ट को। ओके, तो पहला फीचर हम लेते हैं कि अपडेट। पहला क्या लेते हैं हम, अपडेट।
वार अपडेट होता है क्या? वार अपडेट होता है क्या? मुझे जल्दी बताओ। वार अपडेट होता है। ओके। उसके बाद लेट अपडेट होता है क्या? अपडेट होता है कि लेट? लेट भी अपडेट होता है। ओके। उसके बाद कांस्टेंट अपडेट होता है क्या? नहीं, कांस्टेंट अपडेट नहीं होता। रीडिक्लेयर। मेरे को बताओ। यहाँ पे ए ज्यादा है। ओके। अब मेरे को बताओ, रीडिक्लेयर होता है कि वैर? होता है गाइस। हम वैर कीवर्ड यूज करके हम कर सकते हैं। लेट में होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये कैसा है? ब्लॉक स्कोप है। ओके। और कॉन्स्ट में तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? स्कोप है। क्या है? स्कोप है। इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं हम? जिसका जो स्कोप होता है वो क्या? फंक्शन। फंक्शन स्कोप होता है। लेट का क्या होता है? लेट का जो होता है क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है। वैसे कांस्टेंट का क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है। ओके। और मॉडर्न प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है तो मैं सिर्फ रोज। ओके। तो मॉडर्न प्रोजेक्ट में इसको यूज नहीं किया जाता, नो यूज्ड। उसके बाद लेट जो है यूज्ड। और वैर कांस्टेंट जो है मोस्टली यूज्ड। क्या है कि मोस्टली यूज्ड। ओके। तो ये हो गया डिफरेंस गाइस। ये अगर आप ये टेबल पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आएगा। ओके। तो रियल कंपनी के स्टैंडर्ड अगर आप जैसे देखो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, कहीं भी चली जाइए आपको ज्यादातर कोड मिलेंगे। कोड में मिलेगा लेट और कॉन्स्ट। ओके। वैर लगभग यूज नहीं किया जाता। ओके। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कितने तरीके होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स वी कैन यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। विच कीवर्ड इज नॉट यूजिंग एंड विच कीवर्ड इज ओल्ड कीवर्ड? तो उसका आंसर है वेर। नाउ डेज विच कीवर्ड वी आर मोस्टली यूज्ड? तो उसका आंसर है लेट और कॉन्स्ट। उसके बाद क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि रीडिक्लेयर में कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मीन्स विच कीवर्ड वी कैन यूज फॉर द रीडिक्लेयर पर्पस। तो आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने अभी बहुत इलोबरेट करके आंसर बताया सभी के, मतलब जो भी कवर किया है उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने अभी। कांस्टेंट, जो कॉन्स्ट कीवर्ड है हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी कैन यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके। लेट और कॉन्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट? ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके। तो इसके ऊपर आप पढ़िएगा। ओके। और कुछ एक होमवर्क बोल सकते हैं उसको, या कुछ टास्क ले सकते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे? स्टूडेंट नेम स्टोर करके देखिएगा। दूसरा एक कंपनी नेम को भी, कंपनी नेम को कॉन्स्ट बना दीजिएगा। और मोबाइल नंबर को आप क्या कर दीजिएगा? लेट में स्टोर कीजिएगा। ओके। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और वैर और लेट का डिफरेंस आप कोडिंग प्रैक्टिस में समझ लीजिएगा, मतलब ये वैर और लेट में क्या डिफरेंस है। सेम जो मैंने एग्जांपल अभी कोडिंग करते वक्त या एक्सप्लेनेशन के वक्त दिए थे वो भी यूज कर सकते हैं। ओके। और बहुत सारे प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सब्जेक्ट ऐसा कुछ तो बोल के आप कोई कौन, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रायल एंड एरर लेना है कि बाबा अगर मैं यहाँ पे वैर कीवर्ड यूज कर सकता हूँ तो मेरे को कौन से टाइप के एरर आते हैं।
मैंने जो पॉजिटिव जो सिनेरियोज थे बहुत सारे बता दिए, जिसमें मतलब वायर कब यूज कर सकते हैं, लेट कब यूज कर सकते हैं, क्यों करते हैं, पूरा का पूरा सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके, तो आप ये वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिएगा। मेरा वीडियो पढ़ने के बाद ये मतलब देखने के बाद आपको, आई डोंट थिंक कि आपको किसी प्रकार की डाउट वगैरह या क्वेरीज क्वेश्चंस आएगी। अगर फिर भी आपको आती है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो आज हमने सीखा कि वायर, लेट और कांस्टेंट क्या है, इनमें क्या अंतर है, किससे कब इस्तेमाल करना चाहिए, रियल प्रोजेक्ट में क्या और कौन सा कीवर्ड उपयोगी होता है। ओके, अगले वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट के जो आने वाले, मतलब कोई ऑपरेटर्स, जैसे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर या कुछ तो ऐसा वैसा, और दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, ये जो ऑपरेटर्स हैं हम पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और एमजीजे कोडिंग कुछ सब्सक्राइब करो। ओके, और आप बेल आइकन को भी हिट करो, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, और आप ये जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओ। गाइस, जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ ये रियल टाइम के एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एज एन आईटी इंजीनियर मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने लिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए भी है। तो यहाँ पे किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो कौन से क्वेश्चन की बैंडविड्थ ज़्यादा कम होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने प्रोग्राम या वीडियो के दरम्यान बताता हूँ। तो प्लीज़ आप किसी भी जगह ये वीडियो मिस मत कर दीजिएगा। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक ये वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त वहाँ पे बता दिया होता है कि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट